Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। वो है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। लेट्स सी यहाँ पे हमें करना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस? ओके, गिव रीजंस। ठीक है, इफ इट इज फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ओके, सो यहाँ पे एक नया वर्ड आया है फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज को आप पहले से जानते हो, बट वो हमने किया था रिलेशन के रेस्पेक्ट में, राइट? अब यहाँ हमें डोमेन एंड रेंज निकालना होगा विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शंस। सो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने अगर एक्सरसाइज पढ़ रखी है तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्या है फंक्शन। अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ना ज़रूरी है, और अगर पढ़ के भी नहीं समझे हो तो मैं बताऊँ कि फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रिलेशंस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि तीनों जो है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे और तीसरे के साथ रिलेटेड हैं किसी ना किसी तरह से, राइट? कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आता था? दो सेट होते थे, दोनों के हम लिखते थे सारे कॉम्बिनेशंस एक ऑर्डर्ड पेयर में, ओके। उसमें से हम कुछ एक रिलेशन डिफाइन करते थे, वो होता था हमारा रिलेशन। दैट मीन रिलेशन जो होता था वो होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, ओके। अब जब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या है एक्चुअल में? देखो, आप क्वेश्चन से भी समझ सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे में आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशंस, और इसी के बारे में बोल रहे हैं कि क्या वो फंक्शन है। दैट इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कि फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है, बट ऑल रिलेशंस कैन नॉट बी फंक्शंस, ओके। ऑल फंक्शंस are always relations, but all relations are not functions. Clear? ये समझ में आ रही है बात? That means जब हम रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ एक प्रॉपर तरीके का रिलेशन ही हम बोलते हैं कि फंक्शन होता है। और वो प्रॉपर तरीका क्या होता है? देखो, हमारे पास कोई दो सेट सपोज मान लिया हमने लिया है। अगर इसके अंदर सपोज 1 2 3 4 है, इसके अंदर A B C D E है, ओके। अब अगर हम बात कर रहे हैं A to B रिलेशन की, पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको पता है कि कितने सारे बनेंगे। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे है 5, तो टोटल 20 बनेंगे कॉम्बिनेशन। 1 का इन पाँचों के साथ, देन 2 का इन पाँचों के साथ, ऐसे ऐसे करके हम देखेंगे कि 40 बनते हैं, ओके। अब उनमें से कुछ हम उठा लेते हैं रिलेशन में। अब रिलेशन में हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 का A के साथ है, 2 का B के साथ है, 3 का भी A के साथ है। चलो, अब 4 का जो है E के साथ है, ऐसे भी है। या तो फिर A का हमने यहाँ पे 1 का दे दिया, हमने C के साथ भी, इस तरह से भी हो सकता है रिलेशन। किसी भी तरह से हम बता सकते हैं रिलेशन, ओके। कोई भी उठा लिया उसमें से तो हम देखेंगे कि बस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, और हमने देखा कि ऐसे ऐसे हमने डिफाइन किया है इस रिलेशन को, ओके। तो दैट इज योर रिलेशन। बट इस रिलेशन को हम कब बोलेंगे कि वो रिलेशन हमारा है फंक्शन? जब दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली बात कि जो पहले वाले सेट के अंदर सारे एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंट का कहीं ना कहीं मैपिंग होना चाहिए। डन? दैट मीन्स अगर सपोज यहाँ पे 5 भी होता और 5 को हमने किसी के साथ मैच नहीं किया है, तो हमें और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्टली बोल देते कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। वाई? बिकॉज 5 इज़ नॉट मैप्ड विथ एनी वन। दैट मीन्स कोई भी यहाँ पे जो A है, पहला वाला जो सेट है, ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा, वो सारे एलिमेंट किसी न किसी से मैप होने चाहिए। दैट मीन्स वो बिना किसी इमेज के नहीं रह सकता। अंडरस्टूड? दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी अकेला नहीं छूट सकता, ओके। दैट मीन्स सारे के सारे जो एलिमेंट है वो होने चाहिए डोमेन। क्लियर? देखो, अगर ये रिलेशन होता, अगर हम उसकी बात करते डोमेन की, तो यहाँ पे हो जाता 1 2 3 4 ओनली डोमेन। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन, दैट मीन्स हियर द डोमेन शुड बी 1 2 3 4 एज वेल एज 5। सो 5 शुड बी मैप्ड विथ समवन। क्लियर? ये पहला है इसका कंडीशन। और दूसरा, जो मैपिंग होगी वो किस तरीके से होनी चाहिए? यहाँ पे मैपिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि एक का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगा।
ऐसा नहीं कि जैसे आप देख रहे हो कि एक का इमेज यहाँ पे ए भी है और 1 का इमेज यहाँ पे सी भी है, दैट मीन्स 1 के लिए हमारे पास दो इमेजेस है यहाँ पे, दैट मीन्स 1 to many वाला केस है, वो नहीं पॉसिबल है। क्लियर? तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है बिकॉज एक का यहाँ पे दो इमेज है। क्यों? बिकॉज आप इसको कैसे याद रखोगे ये सोचो कि जब हम ऐसी बात करते हैं कि हमें फंक्शन और रिलेशन में कन्फ्यूजन हो रहा है, हमें ये याद नहीं रहेगा, ये तो चलो देख ले याद रह जाएगा कि कोई खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आएगा, क्योंकि हम जब ऐसे डिफाइन करते हैं समटाइम फंक्शन, अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं तो आप बोलोगे कि हाँ ये फंक्शन है, देखो दोनों का इमेज एक ही आ रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ इमीडिएटली अगर तुम्हारे पास ऐसा दे दिया गया ठीक है, और ये बोला जाएगा तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो मे भी आप कंफ्यूजन में बोल दो कि हाँ ये भी फंक्शन है, बट नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन एज 1 इज हैविंग 2 इमेज एंड हियर सी 1 and 2 बोथ आर हैविंग ओनली 1 इमेज। हमेशा याद रखना कि डोमेन में जो भी चीज़ें हैं, दैट मीन्स इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। अंडरस्टूड? वो इमेज कॉमन हो सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो कॉमन हो सकता है, बट इट शुड बी 1 ओनली, 1 शुड बी मैप्ड विथ 1 इमेज ओनली, 2 शुड बी मैप्ड विथ 1 इमेज ओनली। ऐसा नहीं कि 2 ए के साथ भी मैप हो जाएगा और 2 बी के साथ भी, तब ये नहीं होगा फंक्शन। क्लियर? अब इसको याद रखने का मैं बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम किसी को डिफाइन करते हैं तो ए बी से ही डिफाइन करते हैं जनरली, या एक्स वाई से, ऐसे मतलब पहले हमेशा छोटा वाला लिखते हैं, तो छोटे से याद रखना है कि ये जो है हमारा बच्चा है, ओके, और दूसरा जो है बी वो है हमारी माँ, ओके। अब मुझे बताओ कि कोई भी बच्चा जो होता है उसकी कितनी माँ होती है? बायोलॉजिकल तो एक ही माँ होती है, राइट। तो दैट मीन्स हमेशा याद रखना बच्चे और माँ का रिलेशन, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। बच्चा है, एक माँ, एक बच्चे की तो 2 माँ नहीं हो सकती, राइट, एक ही माँ होती है, बट एक माँ की तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। अंडरस्टूड? एक की तो बहुत सारी माँ नहीं हो सकती, एक की एक ही माँ होती है, तो दैट्स वाई ये है हमारा बच्चा और ये है हमारी माँ। इस तरह से आप रिलेशन को कभी भूलोगे नहीं कि वो फंक्शन है। क्लियर? तो अब ये सारा फंडा हमारे पास क्लियर अगर हो गया है तो अब इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज गिवन, चलो अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या करना है हमें, पहला वाला जो क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है, ओके। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, 1 इज गिवन एज 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1। नाउ आई थिंक आपका पूरा फंडा क्लियर है कि कब ये फंक्शन होता है। करेक्ट, दैट मीन्स हम चेक करते हैं 2 चीज़ें कि सबसे पहले तो कोई एक एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, राइट। तो एज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने किसी भी सेट के बारे में बात नहीं की है, राइट। तो हमने एलिमेंट को चेक नहीं करना है बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव टू कंसिडर कि जो एलिमेंट्स गिवन है वही सब है उस सेट में जिसके लिए भी हमने रिलेशन डिफाइन किया है, ओके फाइन। अब दूसरा है कि हमें चेक करना है कि क्या हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर्ड पेयर में पहले नंबर पे आ रहा है, दैट मीन्स जो डोमेन में है हमारे पास, उसका सिर्फ एक और एक ही इमेज है या नहीं है। क्या उसका मोर देन 1 इमेज तो नहीं है? तो चेक करो, 2 के लिए 1 ही है, 5 के लिए 1 है, 8 के लिए भी 1 है, 11 के लिए 1 है, 14 के लिए भी 1 है, 17 के लिए भी 1 है। किसी की भी वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही। आप बोलोगे 1 तो हर जगह रिपीट हो रही है, बट 1 इज द सेकेंड एलिमेंट। दैट मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, सो 1 किस में है? अगर ये सेट B है और ये सेट A है तो 1 किस में है? B में। और यहाँ पे हम किसको फोकस कर रहे हैं चेक करने के लिए कि ये फंक्शन है या नहीं है? A को, दैट मीन्स पहले वाले सारे एलिमेंट को। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 2 5 8 11 14 एंड 17। तो सबसे ईजिएस्ट मेथड में आपको बताऊं कि कब हम चेक करते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। हम देखते हैं, फोकस करते हैं सबसे पहले एलिमेंट पे इस ऑर्डर्ड पेयर में कि क्या वो रिपीट हो रहा है। देखो 2 यहाँ कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, 5 भी रिपीट नहीं हो रहा, 8 भी नहीं, 11 भी नहीं, 14 भी नहीं एंड 17 भी नहीं। दैट मीन्स अगर ये रिपीट होता तो दैट मीन्स उसकी एक और इमेज होती, राइट, तभी हम उसको लिखते सेट के अंदर। अगर रिपीट नहीं हो रहा है दैट मीन्स उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, दैट मीन्स ये हमारा फंक्शन है। क्लियर? चलो लिखते हैं इसका आंसर। सो व्हाट वी कैन से कि यस द क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा गिवन है इज अ फंक्शन। एंड व्हाई इट इज अ फंक्शन? बिकॉज क्या है हमारे पास? ऑल द एलिमेंट्स, ओके, of ordered pair, all the first element of the ordered pair क्या है हमारा आंसर
हियर इट इज़ अ फंक्शन बिकॉज ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर है किसमें, इन द गिवन रिलेशन, ये रिलेशन ही है, इज हैविंग ओनली वन इमेज। वी कैन सी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, सारे फर्स्ट एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है, राइट। 2 का 1 ही, ऐसा नहीं कि 2 का 2 भी है, 3 भी है या समथिंग एल्स है, राइट। तो सबका एक ही एक इमेज है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ फंक्शन। क्लियर। और एज कि ये फंक्शन है, अब हमें डिटरमाइन करना है कि क्या होगा इसका डोमेन और क्या होगा इसका रेंज, राइट। सो व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नाउ वी विल नॉट राइट कि क्या होगा डोमेन ऑफ द रिलेशन, उस पर डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी, टेल मी, आपको पता है कि क्या करते हैं हम, सारे के सारे एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट जो होता है वो होता है डोमेन फंक्शन के केस में। और यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे, जो हमारे पास गिवन है मैपिंग, उससे यहाँ देखो रोस्टर फॉर्म में जो लिखा है, दैट मीन्स जो भी हमारा पहला एलिमेंट है इन द ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज ओनली आवर डोमेन। सो हियर इट इज 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11, then 14 and 17। सो ये हो गया हमारा यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर। सिमिलरली व्हाट विल बी आवर रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज क्या होता है, इमेज, इमेज ऑफ व्हाट, जो भी हमारे पास डोमेन में होते हैं एलिमेंट्स, तो डोमेन में जो भी एलिमेंट है उसके इमेज क्या क्या मिल रहे हैं हमारे पास। देखो यहाँ पे भी आ रहा है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है एंड यहाँ भी 1 है। दैट मीन्स सबका इमेज एक ही है। सो व्हाट वी आर गेटिंग, नथिंग बट ओनली 1। सो दिस इज ओनली आवर रेंज। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट ऑफ 1। तो इसमें भी क्या कहते हैं, हमें सेम चीज़ें करनी है। दैट मीन्स हमें बताना है कि क्या जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों, है तो क्यों, और अगर है तो क्या होगा उसका डोमेन एंड क्या होगा उसका रेंज। क्लियर। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 and 14, 7। Again, where should we focus? Correct, on the first element of the order pair। और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर हम देख रहे हैं कि कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा। सो इफ इट इज़ नॉट गेटिंग रिपीटेड तो ऑफकोर्स ये क्या है, सबके सिर्फ एक ही एक इमेज बन रहे हैं। क्लियर। सो दिस विल बी व्हाट, करेक्ट, द फंक्शन। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, यस इट इज़ अ फंक्शन। और क्यों है फंक्शन, तो सेम आंसर जो हमने पहले लिखा था वही हमें लिखना है, बिकॉज क्या है हमारा आंसर, बिकॉज ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द गिवन रिलेशन इज हैविंग ओनली वन इमेज, दैट्स व्हाई दिस इज अ फंक्शन। क्लियर। ओके, अब हमें बनाना है इसका डोमेन। अब हमें बताना है इसका डोमेन। सो डोमेन विल बी व्हाट, टेल मी। आपको पता है कि डोमेन क्या होता था, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले नंबर पे होते थे सारे एलिमेंट, उनको हम लिखते थे, दैट मीन्स वो बिलोंग करता था सेट ए से। और यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे पहले वाले एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर। सो 2, 4, 6, 8, 10 and 12 and 14. So we can write it as ठीक है, यही हो गया हमारा डोमेन। सिमिलरली व्हाट विल बी आवर रेंज। आपको पता है कि रेंज क्या है, रेंज होता था इन सारे डोमेन के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास इमेज मिलती थी, इन सब के डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेजेस होती थी। तो हमारे पास क्या है इमेजेस, यहाँ है 1, then 2, then 3, दैट मीन्स सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, 4, then 5, then 6 and 7, बेसिकली 1 to 7। सो वी हैव गॉट द डोमेन एज वेल एज रेंज, और हमें पता है कि ये जो गिवन रिलेशन है वो एक फंक्शन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमें वही करना है, जो गिवन रिलेशन है हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। ठीक है, और उसके साथ ही अगर है तो डोमेन एंड रेंज भी बताना है। चलो देखते हैं रिलेशन क्या है। 1, 3, 1, 5, 2, 5।
सो ईजी टू डिसाइड, इजंट इट? बताओ मुझे क्या है ये फंक्शन, है या नहीं है? नहीं है। वाई? बिकॉज वी कैन सी कि 1 इज गेटिंग रिपीटेड, और जैसे ही पहला एलिमेंट हम जो चेक करते हैं कि रिपीट हो रहा है या नहीं, तो यहाँ हमने देखा कि इट इज़ गेटिंग रिपीटेड, और जैसे ही वो रिपीट होता है तो क्यों रिपीट होता है? बिकॉज इट इज़ हैविंग मोर देन 1 इमेज, एंड वी कैन सी ऑल्सो कि 1 के लिए 3 भी है इमेज में, 5 भी है इमेज में, एंड यहाँ 2 का भी जो है वो भी है 5। सो इसके लिए तो कोई बात नहीं है, 1 का 5 है, 2 का 5 हो सकता है, दैट डजंट मैटर, बट 1 का 3 भी है और 1 का 5 भी है। So of course this is not a function, and what is the reason behind it? Because here the first element, that means domain में जो चीज़ें हैं उसके लिए हमारे पास एक इमेज नहीं है, उसके लिए मल्टीपल इमेज है। That means 1 के लिए हमारे पास 2 इमेज है, राइट? तो चलो लिखते हैं आंसर। So this is not a function because what is the reason here? Because the first element 1 in the ordered pair of the given relation is having 2 images, that is 1 किसके साथ? 3 के साथ, as well as 1 5 के साथ। Understood? So that's why what we can say, this is not a function. Why? Because एक के हमारे पास 2 images मिल रही हैं। क्लियर? सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। अगर फंक्शन है ही नहीं तो हमें यहाँ पे डोमेन एंड रेंज की बात करनी ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ओके, देखो यहाँ पे हमें ये डिसाइड नहीं करना है कि जो गिवन है वो हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। ऑलरेडी बताया गया है कि ये रियल फंक्शन है। ठीक है, अब देखो अगर आपने देखा भी होगा कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स अगर रहता है तो वो हमने पढ़ा हुआ है, देखा है कि वो एक रियल फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि इस गिवन फंक्शन के लिए जहाँ माइनस लगा दिया गया है डोमेन एंड रेंज क्या होगा, राइट? तो सबसे पहले मुझे बताओ कि मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है। सिंस वी ऑल नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स, वी नो हाउ टू डिफाइन। Yes, it is x when x is greater than equals to 0, and it is minus x when x is less than 0. You all know that means जब भी हम यहाँ पे कोई भी इनपुट रखते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है मॉड एक्स का? करेक्ट, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, है ना? वही होता है यहाँ पे, हम देख भी रहे हैं कि जब हम x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव भी देता है, ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाता है? पॉजिटिव, इजंट इट? तो दैट मीन्स हम कुछ भी इनपुट डालते हैं एक्स में, आउटपुट हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव। क्लियर? तो ये हमारा मॉड एक्स। देयरफॉर हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? माइनस ऑफ मॉड एक्स। तो अगर हम माइनस ऑफ मॉड एक्स को लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? क्लियर, यहाँ पे जस्ट माइनस लगा देंगे जो भी अब आउटपुट आ रही है हमारे पास। तो पहले केस में हो जाएगा माइनस एक्स, बट द कंडीशन विल बी एज इट इज, दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टू? यहाँ पे सारे इनपुट के लिए हमारे पास आउटपुट था पॉजिटिव, एंड यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे इनपुट के लिए हमारे पास आउटपुट क्या होगा? माइनस लग जा रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव, राइट? ठीक है, अब हमारे पास ये क्लियर हो गया फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब बताना है क्या होगा डोमेन। टेल मी। सो व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ एफ एक्स? सबसे पहले आपको पता है कि डोमेन क्या होता है, करेक्ट? तो हम जब एफ एक्स की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, तो आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि डोमेन इज ऑल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस एक्स। अगर हम एफ वाई की बात करते तो ऑल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई हो जाता, जेड की बात करते हैं एफ एक्स की तो ऑल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड। सिमिलरली जो भी वेरिएबल लेते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एफ एक्स है, सो हियर एक्स इज व्हाट? X is your domain, और क्या वैल्यूज लेगा वो? दैट मीन्स फॉर ऑल सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड। क्लियर?
दैट मीन्स उस फंक्शन को हमारा डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें हम रखें वो वैल्यू और उसके लिए आ जाए हमारे पास इनफाइनाइट, ऐसा नहीं होगा। समझ में आई बात? जैसे मान लो कि हमने लिया है यहाँ पे 5/x, ठीक है, तो उस फंक्शन में अगर x हम 0 रख देंगे तो क्या होगी वैल्यू फंक्शन की? अनडिफाइंड, इजंट इट? तो दैट मीन्स वहाँ पे जो फंक्शन में होगा 0 नहीं हो सकता उसका डोमेन। समझ में आई बात? तो वही होता है हमारा डोमेन। दैट मीन्स वैसे वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो आप मुझे बताओ कौन से वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन डिफाइंड है? आंख बंद करके बोल सकते हो कि सारे वैल्यूज ऑफ x, है ना। जस्ट वी कैन सी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए भी डिफाइंड है और x लेस देन 0 के लिए भी डिफाइंड है। दैट मीन्स फॉर ऑल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सो व्हाट वी कैन राइट द डोमेन? परफेक्ट ऑल रियल नंबर्स। वाई वी हैव रिटन रियल नंबर्स? बिकॉज यहाँ पे बोला गया है रियल फंक्शन है। अगर सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करते तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में बोल दिया गया रहता कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें ऑल रियल नंबर्स की, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो लिख दिया वर्ड्स में कि ऑल रियल नंबर्स, दूसरा लिख दिया हमने दिस बोल्ड आर, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स। अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज -∞ to +∞, बोथ आर विथ ओपन इंटरवल्स, राइट, बिकॉज हम इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, तो ये हो गया हमारा डोमेन। अब हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ एफ(x). अब मुझे बताओ रेंज ऑफ एफ(x) क्या होता है? परफेक्ट, दैट मीन्स जो भी इनपुट डालते हैं उसके लिए जो आउटपुट होती है। तो इसमें मैंने बताया था कि जब हम इनपुट डाल रहे हैं आउटपुट क्या आ रही है? सारे पॉजिटिव वैल्यूज, राइट, दैट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। और यहाँ क्या आ रहा है? सारे नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। वाई? बिकॉज 0 पे वैल्यू 0 ही होगी। -0 क्या होता है? 0 ही होता है, राइट। सो दैट्स वाई 0 भी है और साथ ही साथ कोई भी वैल्यूज रख दो तो वी आर गेटिंग ऑलवेज नेगेटिव वैल्यूज। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? -∞ to 0 where 0 is including, राइट। और इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? रियल नंबर तो लिख दिया, r माइनस क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल 0 to ∞। दैट मीन्स यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर्स को, पॉजिटिव रियल नंबर्स को हमने 0 को छोड़ के सारे पॉजिटिव नंबर्स को हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिया है, हटा लिया है। तो वही हो गया हमारा रेंज। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम डोमेन भी निकाल लिए हैं और रेंज भी निकाल लिए हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर सेकेंड सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। यहाँ पे भी ये रियल फंक्शन है, अब इसका हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है डोमेन। यस, द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे f(x) है तो हम बात करेंगे x की, दैट मीन्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। परफेक्ट। सो नाउ टेल मी क्या है हमारे पास फंक्शन? f(x) हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x², ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम डोमेन की यहाँ पे बात करें तो डोमेन उसके लिए डिफाइंड होगा जिस वैल्यू ऑफ x के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। और टेल मी, जब ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो फंक्शन कब होगा डिफाइंड? जबकि अंदर का सारा कुछ हमारा होगा पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स अगर सपोज स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव कुछ लिखते हैं वैल्यू, तो क्या वो डिफाइंड है? नहीं, वो रियल नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ पे बोल दिया गया है ये रियल फंक्शन है। दैट मीन्स वी आर नॉट टेकिंग दोज वैल्यू जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, जो कि आपको पढ़ना है आगे। क्लियर? तो दैट मीन्स द डोमेन विल बी व्हाट? डोमेन ऑफ f(x) कैसे हम निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम बोलेंगे कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन शुड बी डिफाइंड। सो फॉर दिस व्हाट शुड बी हियर? 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इजंट इट? चलो यहाँ पे ये भी लिख देंगे। राइट, यही हम बोल रहे हैं कि ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, दैट इज फंक्शन कब डिफाइंड होगा? जब 9 - x² जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा तभी होगा डिफाइंड ये, ठीक है। अब फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग? देखो 9 - x² है, बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं? 9 माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग? -9
प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है अगर दोनों साइड हम इक्वालिटी के इनइक्वालिटी जो साइन होती है उसके अगर दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा 0। ठीक है, अब दोनों साइड आप यहाँ पे -9 है तो दोनों साइड +9 कर दो तो व्हाट यू विल गेट हियर ओनली एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब देखो जब इस तरह से चीज़ें रहती है तो उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि मॉड x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है 3। यही है जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो मॉड x बोलते हैं यहाँ पे, राइट। अब इसका क्या मतलब होता है आप सबको पता है, इसका मतलब होता है कि जो x हमारा बिलोंग करता है वो करता है -3 से लेके 3 के बीच में। क्लियर? अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो मैं इसको सॉल्व करने का एक और तरीका यहाँ से बता रही हूँ। ठीक है, देखो फ्रॉम हियर दिस इम्प्लाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं, और एज कि एक्स स्क्वायर -9 है तो दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। सो वी कैन राइट व्हाट, x -3 मल्टीप्लाइड बाई x + 3 एंड दैट विल बी व्हाट, लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर लेस देन हटा के सिर्फ हम इक्वल साइन रखें तो कितने रूट आ रहे हैं इसके, 2, और वो कौन कौन से हैं, नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। एक होगा -3 और दूसरा होगा परफेक्ट 3, राइट। अब देखो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको पता करना है कि लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा किस इंटरवल में, तो हम कैसे बताते हैं। एक तो ये है कि जब मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 3 कुछ होता है तो हम बोल देते हैं कि दोनों का जो बाउंड्री होता है उसके अंदर वाला, और इक्वल साइन है तो दोनों को इंक्लूड करते हैं, राइट। दैट्स वाई बॉक्स हो गया। अगर इक्वल नहीं रहता तो हम उसको यहाँ पे ऊपर इंटरवल से दिखाते। एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका ये भी है कि जब हम इक्वालिटीज देखते हैं तो उसमें हम पहले रूट निकाल लेते हैं। तो रूट इज हियर -3 and 3। नाउ हियर हाउ मेनी इंटरवल्स वी आर गेटिंग, एक्चुअली 3। 1 is this, 1 is this and 1 is this। ठीक है, अब इसका आंसर किस में फॉल करेगा हमें वही तो निकालना है, राइट। तो देखो उसका आंसर जिसमें फॉल करेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, साइन चेक करते हैं। ओके, तो कोई भी एक सिंपल सा नंबर इस इंटरवल में ले लो, इस इंटरवल में ले लो और इस इंटरवल में ले लो। तो चलो इस इंटरवल में क्या लेते हैं हम, 0 ले सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है रखना। तो अगर हमने यहाँ पे 0 तो होता ही है इसके अंदर, तो 0 लिया तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ 0 लिया तो हो जाएगा +3। -3 मल्टीप्लाइड बाई +3 क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे आ रहा है इस इंटरवल में ये नेगेटिव, राइट। ओके, अब इसके बाद में किसी का चेक कर लो। चलो 4 ही चेक करते हैं हम, ठीक है। अगर 4 पे चेक करें तो 4 - 3 क्या होगा, +1। 4 + 3 ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। सो इन दिस इंटरवल वी आर गेटिंग व्हाट, पॉजिटिव। ठीक है, अब चलो यहाँ पे ले लेते हैं -4, एक कोई भी पॉइंट। तो अगर -4 लेंगे तो देखो क्या होगा, -4 - 3 क्या होता है, नेगेटिव। ओके, -4 + 3 ये भी नेगेटिव, -1 होगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, करेक्ट, पॉजिटिव। सो हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग व्हाट, पॉजिटिव। सो वी कैन सी कि क्या आता है हमारे पास इंटरवल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हम क्या बोलते हैं ना, अगर मान लो यहाँ पे तो एक ही इंटरवल था, हमारे पास 3 इंटरवल थे, जब 4 इंटरवल आए थे तो हमेशा याद रखना इंटरवल्स होते हैं ऑल्टरनेटिव, एक में पॉजिटिव होगा दूसरे में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे चलता जाता है। तो यहाँ पे एस की 3 ही इंटरवल है तो बीच वाला अगर नेगेटिव है तो ऑफकोर्स बिना चेक किए भी आप लिख सकते थे कि इधर पॉजिटिव होगा उधर भी पॉजिटिव होगा। ओके, सो आवर आंसर विल फॉल इन बिटवीन this and this। so that's why from here also what we can say, इस लाइन से कि जो x है वो बिलोंग करेगा किसको, -3 से लेकर 3 के बीच में। क्लियर? तो जब हमारा यहाँ से हमने देखा कि जो फंक्शन के लिए वही वैल्यूज हम लेंगे x की जिसके लिए ये डिफाइंड है, और वो x की वैल्यू क्या है, -3 to 3। so what will be the domain here, perfect। therefore we can say domain of fx will be what, nothing but -3 to 3। और इसको और कैसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा x where x such that x is greater than equals to -3 and less than equals to 3। क्लियर? तो ये दोनों ही तरीके से हम इसके डोमेन को लिख सकते हैं। नाउ सी वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट इज रेंज। सो व्हाट इज रेंज, हमें पता है कि जो भी वैल्यूज होती है इनपुट में, दैट मीन्स जो हमारा डोमेन होता है उसके रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारी आउटपुट होती है दैट इज कॉल्ड एज रेंज।
क्लियर, यही हमें पता है रेंज की वैल्यू यहाँ पे। तो टेल मी हमने जो डोमेन यहाँ पे निकाला है वो क्या है, नथिंग बट -3 to 3। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे अगर -3 to 3 कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास जो भी आउटपुट होगी दैट विल बी आवर रेंज। तो नाउ जस्ट चेक, कैसे हम चेक करते हैं, जो मैक्सिमम, जैसे देखो हमारे पास कुछ भी आउटपुट होता है तो वो क्या एक मिनिमम वैल्यू लेता है, एक मैक्सिमम वैल्यू लेता है। जस्ट लाइक हियर डोमेन एक मिनिमम वैल्यू है, एक मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास रेंज में भी वैसे ही आएगी, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू हम कैसे चेक करते हैं, जो भी डोमेन की मैक्सिमम वैल्यू से माइनस में है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यूज होगी उसके लिए क्या आउटपुट आएगा। तो देखो एक्सट्रीम वैल्यूज पे पहले चेक करते हैं। तो -3 है तो -3 का स्क्वायर हमें पता है कि क्या होता है 9, ठीक है। और यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर क्या होता है 9। तो दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन के लिए क्या वैल्यू आ रही है 0, ओके। एंड यहाँ पे जब हम इसकी मिनिमम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो हो गई हमारे पास, जब एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है 9, ठीक है, ओके। ना एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर जो कि पॉजिटिव ही होता है तो मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव की क्या होती है 0। सो हियर अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 9 - 0 उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट 3। सो दैट मीन्स वी कैन सी कि क्या हो रहा है, रेंज हमारा कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, फ्रॉम 0 to 3। सो व्हाट वी कैन से हियर, therefore the range of the given function f of x will be what, tell me, it will be from 0 to 3 for all x belongs to -3 to 3, है कि नहीं। जब -3 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं तो हमने देखा कि 0 आ रही है वैल्यू, जब हमने 0 रखा तो देखा कि उसके लिए 3 आ रही है। दैट मीन्स यही है हमारा यहाँ पे इसका रेंज 0 to 3। आप देख भी सकते हो कि कोई भी वैल्यू रख के देख लो आप तो इसी रेंज में वो लाई करेगा। सो दैट्स वाई इन दिस वे ओनली वी फाइंड रेंज एंड दिस वे वी फाइंड डोमेन। लेट्स सी हमें यहाँ करना क्या है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x - 5। Write down the values of f0, f7 and f-3. So simple and nice question. See, जब फंक्शन डिफाइंड है तो हमें सोचना ही नहीं है कि वो रिलेशन कैसा है, फंक्शन है या नहीं है। जब फंक्शन बोल दिया गया है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो फंक्शन है, ठीक है, ओके। अब इसके आगे हमें लिखना है जो फंक्शन डेफिनेशन में दिया हुआ है उसमें हमें x की वैल्यूज पुट करनी है। f(0) का क्या मतलब है, दैट मीन्स वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0। दैट मीन्स हियर वी आर टेकिंग द डोमेन एज 0, क्लियर। यहाँ पे हमने 0 को ले लिया x का डोमेन एंड देन हमने दिखाया कि क्या हमारी वैल्यू आएगी और वो होगी इसकी आउटपुट, दैट इज इमेज, क्लियर। तो चलते हैं अपने सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट वन इज f(0), ओके। सो नाउ सिंस f of x is what, nothing but 2x - 5, ठीक है। therefore f of 0 will be what, जहाँ जहाँ x की वैल्यू है दैट मीन्स यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। सो व्हाट विल बी दिस वन, 2 × 0 - 5 एंड दिस इज नथिंग बट 0 - 5, सो दिस इज -5, so this is done, okay। now second one is what, f of 7 निकालना है, ठीक है। सो f of 7 क्या हो जाएगा, 2 × 7 - 5। now 2 × 7 is what, 14 - 5 and this is nothing but what, tell me, 9, okay। 9 + 5 is only 14, so it is this, so this is done। now here question number 3 क्या है हमारा, f of -3। so what will be here f of -3, tell me, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ हम पुट करेंगे। so 2 × -3 then -5, so 2 × -3 is nothing but -6 then -5, so what we are getting, -11। so we have done with this question। so this is only 3 answers here। f0 आ गया -5, f7 आ गया हमारा 9 and f-3 आ गया हमारा -11। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ क्या करना है हमें, द फंक्शन t, ओके, यहाँ पे हम फंक्शन को f से नहीं t से डिफाइन कर रहे हैं, ओके, which maps temperature in degree Celsius to temperature in degree Fahrenheit is defined by, ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, राइट, कैसे हम डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, कैसे हमने फ़ारेनहाइट को डिग्री में चेंज किया है, राइट। तो उसी को यहाँ पे फंक्शन बना दिया गया है ऑफ क्या है यहाँ वेरिएबल c, जो कि c है हमारा सेल्सियस में, ठीक है।
तो ये जब हम लिखते हैं T of C तो ये आता है 9C/5 प्लस 32. सो ऑफकोर्स द आउटपुट विल बी वॉट इन परफेक्ट फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन है. नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर फ्यू टेम्परेचर्स, वी हैव टू फाइंड कि क्या होगा हमारा आउटपुट. तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? सबसे पहले व्हाट इज़ गिवन? T of C. यही है हमारे पास फंक्शन. सो देयरफॉर व्हाट विल बी आवर T of 0? हमें सबसे पहले T of 0 ही निकालना है, राइट. दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा फ़ारेनहाइट में आंसर. ठीक है, तो देखते हैं. यहाँ पे कुछ नहीं करना है, C की जगह पे जो 0 है उसको रख देना है. सो हियर 9 × 0 डिवाइड बाई 5 प्लस 32. आप सबको पता है 9 × 0 कितना होता है, कुछ नहीं, 0 एंड 0 बाई एनीथिंग इज 0. सो 0 प्लस 32 इज नथिंग बट 32. सो दिस इज ओनली योर answer. Done. Okay, now we will come to the next question. Question number 2. T28 निकालना है. So what will be your T28? जहाँ जहाँ C की वैल्यू हमें रखनी है, तो 9 × 28 by 5 प्लस 32. Now solve it. क्या होगा ये? So this is 252 by 5 प्लस 32. जब इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 252 प्लस 32 × 5 क्या होता है 160, राइट. 160 प्लस दिस क्या हो जाता है 4, ये हो जाएगा 2 और ये हाँ 460. सो दिस इज नथिंग बट 412 बाय 5. क्लियर. तो ये हो गया हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. टी ऑफ निकालना है हमें -10. ना टेल मी क्या हो जाएगा 9 × C, तो C की जगह पे -10 डिवाइडेड बाय 5 एंड देन प्लस 32. ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, ये इससे तो कट जाता है. तो दिस इज -18 प्लस 32. सो व्हाट यू आर गेटिंग? टेल मी. Nothing but 14. So this is only the answer for the third one. Now we have the fourth one. अब फोर्थ वन थोड़ा डिफरेंट है. सी, यहाँ पे हमें वैल्यूज निकालनी थी T of C की, जो भी C की वैल्यूज होती थी. यहाँ पे द वैल्यू ऑफ C निकालनी है जब T of C इज गिवन. सो हियर नथिंग, T of C is only given as 212 and T of C is what from the formula and the question 9C divided by 5 प्लस 32. तो अब हमारे पास आ गया है इक्वेशन ये वाला. इसको सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ C के लिए. तो क्या हो जाएगा 9C by 5 प्लस 32 है इक्वल्स टू है हमारे पास 212. देयरफॉर 9C by 5 विल बी व्हाट, 32 जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 180. सो फ्रॉम हियर 9C विल बी व्हाट 180 मल्टीप्लाइड बाय 5, that is nothing but 900. Okay, from here what we are getting, C equals to 900 by 9 and that is nothing but 100. So we have got the answer. Clear? जब ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, जब फंक्शन हमारा होता है, बस रिमेंबर रखना है यहाँ पे T of C है, तो इट इज़ नॉट कि फंक्शन हमेशा F से ही डिफाइन किया जाता है. किसी भी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. सो हियर इट इज़ द टेम्परेचर का जो फंक्शन है वो है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में, एंड हम देख सकते हैं कि इसी तरह से वैल्यूज पुट करनी है और आउटपुट आ जाता है. ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Here we have to find the range of each of the following functions. तो सबसे पहले सब पार्ट में गिवन है हमारे पास फंक्शन as 2 - 3x. ओके, एंड x के लिए हमारे पास डिफाइंड है x बिलोंग्स टू R एज वेल एज x इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो दैट मीन्स जो हमारा डोमेन है उसके बारे में कुछ चीज़ें बता दी गई हैं. अगर डोमेन के बारे में नहीं पता हो तो हम रेंज तो बता ही नहीं सकते, राइट. सो दैट्स वाई यहाँ पे याद रखो कि जो x है, ओके, f ऑफ x है, दैट मीन्स x यहाँ पे डोमेन है. और इस फंक्शन में भी हम देख रहे हैं कि x की वैल्यूज आती है और x कहाँ से वैल्यूज लेगा, यहाँ R से, और साथ ही साथ कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0, राइट. तो जैसे ही हमारे पास डोमेन पता है तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, उसका रेंज. तो क्या होगा रेंज, देखो हम कैसे निकालते हैं इसके लिए रेंज. जो गिवन कंडीशन है क्या है, सिंस x बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स रियल नंबर है, दैट इज फाइन, एंड x इज ग्रेटर देन 0,
यही है ना हमारे पास, ओके। एंड द फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज गिवन एज 2 - 3x। तो हमें इसका रेंज बताना है, ठीक है, गिवन डोमेन के लिए। तो जो रेंज बताना है, रेंज में जो फंक्शन है 2 - 3x है, तो दैट मीन्स इसकी आउटपुट क्या होगी फॉर द गिवन कंडीशन के लिए, राइट। तो देखो जो आउटपुट में होता है ना, हम उसको इस तरीके से लिखते जाएंगे कि अपने आप ही पता चल जाएगा कि हमारा फंक्शन का जो रेंज है वो क्या होगा। और वो कैसे होगा, एज x > 0 है तो टेल मी जो हमारा -x होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा <0। आपको पता है कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी इनइक्वालिटी में तो क्या हो जाता है, साइन उल्टी हो जाती है, राइट। इक्वल है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लेस देन या ग्रेटर देन वाला साइन होता है तो वो उल्टा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ग्रेटर था तो अब हो जाएगा लेस देन। एज की 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कुछ नहीं डिफरेंस देता है, दैट्स व्हाई यू हैव रिटन हियर 0 ओनली, राइट, ओके। नाउ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों साइड अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एज इट इज़ 0 ही रहेगा। 0 × 3 3 कुछ नहीं होता, 0 ही होता। अब 2 भी है यहाँ पे, तो चलो हमने दोनों तरफ 2 से प्लस कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 - 3x लेस देन, यहाँ पे भी 2 प्लस होगा तो 0 + 2 इज व्हाट, 2। एंड हियर व्हाट वी हैव गॉट, 2 - 3x इज लेस देन 2। एंड यही तो हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन है यही है ना 2 - 3x, एंड दिस इज व्हाट लेस देन 2। सो एज वी हैव गॉट दिस कि फंक्शन जो हमारा आ रहा है वो लेस देन 2 आ रहा है, देयरफॉर फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट रेंज ऑफ द फंक्शन f of x विल बी व्हाट, नथिंग बट सारे रियल नंबर्स जो कि लेस देन 2 होंगे, दैट मीन्स -∞ to 2। एज की 2 के साथ इक्वलिटी साइन नहीं है, इक्वल साइन नहीं है, सो 2 विल बी ऑल्सो ओपन इंटरवल में। क्लियर, यही होगा हमारा आंसर। So this is the range of the given function. Now let's move to the next question. And our next question is sub part of question number 5, that is 2. क्या है इसमें, इसमें भी हमें रेंज निकालना है for the given function. Now see what is given here, fx is x² + 2 where x is a real number. यहाँ पे बस एक ही कंडीशन है और उसी से हमें निकालना है कि जो फंक्शन का रेंज क्या होने वाला है। So what is given, x² + 2 ही है हमारे पास, ठीक है। एंड x बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर, यही गिवन है कि x जो है हमारा रियल नंबर, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब x रियल नंबर है तो टेल मी जो x² होगा वो क्या होगा, आप बोलोगे रियल नंबर, हाँ रियल नंबर है, बट क्या उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं, क्या वो नेगेटिव हो सकता है, नहीं, राइट। x² क्या होता है, हमेशा परफेक्ट पॉजिटिव होता है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ x² कितनी होती है, 0। सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, कांट वी राइट कि x² जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x विच इज रियल नंबर, राइट, यही होगा, है ना। जो मिनिमम वैल्यू होती है x² की वो क्या होती है, 0 फॉर एनी रियल नंबर ऑफ x। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर गेटिंग, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो नाउ इफ वी विल ऐड बोथ साइड 2, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे भी 0 + 2 हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग व्हाट, दिस x² + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही होगा। और देखो कि यही तो है हमारा फंक्शन, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव गॉट, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो एज वी गॉट दिस कि fx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, देयरफॉर दिस इज ओनली आवर रेंज। सो व्हाट वी कैन राइट कि रेंज ऑफ f of x होगा वो होगा 2 से बड़ा। सो दैट मीन्स 2 को हम इंक्लूड करेंगे बिकॉज इक्वल साइन भी है यहाँ पे, सो इट इज 2 to ∞। अंडरस्टूड, तो यही हो गया हमारा रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सब पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहना है, फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सेम ही हमें रेंज निकालना है, जबकि यहाँ पे फंक्शन गिवन है fx = x where x is a real number। so easy question, right। देखो x अगर रियल नंबर है और वही हमारी आउटपुट में है, दैट मीन्स इनपुट भी वही है और आउटपुट भी वही है, तो जो हम इनपुट के लिए बोल रहे हैं, डोमेन के लिए बोल रहे हैं, वही तो बोलेंगे आउटपुट के लिए। दैट मीन्स x इज रियल नंबर, तो यहाँ पे भी x रियल नंबर ही हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाने के बाद चेंज हो जाएगा, राइट। तो क्या हम लिखेंगे इसका आंसर, सिंस fx is equal to x and x belongs to real number, therefore range of f of x will be what, all real number,
दैट इज आर, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, -infinity to infinity, both are at open interval. So this is only the answer of this question. इजी है, राइट? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।